नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन है। तमाम खबरों के बावजूद, तमाम टकराव के बावजूद या अंदर खाने से जिस तरह से खबरें आती हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और इसकी वानगी कई बार देखने को मिल चुकी है। इसके बावजूद जेडीयू और बीजेपी दोनों का दावा है कि हमारा गठबंधन नेचुरल गठबंधन है, प्राकृतिक गठबंधन है, नेचुरल अलायंस है। लेकिन इस नेचुरल अलायंस में बहुत कुछ कितना अननेचुरल है, उसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिली है। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के फैसले के खिलाफ खुलकर खड़ी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के फैसले की खुलकर मुखालफत कर दी है जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने। जेडीयू के नेताओं ने, दो बड़े नेताओं ने, चाहे वो केसी त्यागी हों, चाहे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हों, उन्होंने भाजपा के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है, भाजपा के फैसले की मुखालफत की है। दरअसल फैसला असम सरकार का है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यह फैसला लिया है कि असम में बीफ पर बैन रहेगा, गोमांस पर प्रतिबंध रहेगा। इस फैसले की मुखालफत की है जेडीयू ने और इस फैसले को राजधर्म के खिलाफ बताया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आ रही है, जेडीयू ने इस फैसले पर न सिर्फ असहमति जताई है बल्कि इस पर एक तरह से इसको राजधर्म के खिलाफ बता दिया है। इस फैसले को लेकर जेडीयू बीजेपी आमने सामने है। अगर यह भी कहें तो कोई गुरेज नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आ रही है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यह फैसला लिया है कि असम में गोमांस पर प्रतिबंध रहेगा, बीफ पर प्रतिबंध रहेगा। जनता दल यूनाइटेड ने असम में बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। जनता दल यूनाइटेड ने इसे राजधर्म के खिलाफ बताया है। असम में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का एनडीए में विरोध शुरू हो गया है। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने असम सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इसको लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत का संविधान सभी को खाने पीने की आजादी देता है। होटलों या सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर रोक लगाना सही नहीं है, इसका हम समर्थन नहीं करते। देश में पहले से ही तनाव की स्थिति है, ऐसे में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने से समाज में तनाव फैलेगा। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लोगों को विकल्प देना चाहिए। असम सरकार का यह फैसला राजधर्म के खिलाफ है। 11 महीने हो गए, तकरीबन 1 साल हो गए जब बिहार में एनडीए की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए और एनडीए की सरकार 11 महीनों से चल रही है, लेकिन बस चल रही है। ये दोस्ती धीरे धीरे दरकती जा रही है। इस बात का भी अंदेशा है कि पता नहीं इस दोस्ती की एक्सपायरी डेट कब आ जाए। बिहार के राजनीतिक गलियारों में घटनाक्रमों की वजह से इस बात की भी चर्चा अक्सर जोर पकड़ने लगती है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे या अलग राह तलाशेंगे। क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम है वो इस सवाल को बड़ा मजबूत बनाता है, इस सवाल को वाजिब बनाता है। और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार भले ही 2 बार कह चुके हों या कई बार कह चुके हों, 2 बार ही नहीं कई बार उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहा है, जेपी नड्डा के सामने कहा है कि हमसे गलती हो गई 2 बार, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम जीवन भर अब बीजेपी के साथ रहेंगे। भला राजनीति में कोई इस तरह का वादा कर सकता है क्या? भला राजनीति में कोई इस तरह का दावा कर सकता है क्या कि जीवन भर हम इधर उधर नहीं जाएंगे? नीतीश कुमार ने ही 2 कस्में खाई थी, दोनों कस्में तोड़ दी और फिर तीसरी कसम भी टूट सकती है और टूट जाए तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जेडीयू ने जो स्टैंड लिया है, असम सरकार के फैसले का विरोध किया है, यह जेडीयू की मजबूरी भी है। जेडीयू ने जो फैसला लिया है, जेडीयू के प्रवक्ताओं की तरफ से जो बयान आया है, जाहिर है वो जेडीयू का स्टैंड है, नीतीश कुमार का स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी के फैसले की खुलकर वो मुखालफत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई है। जेडीयू असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का जो फैसला है उसके खिलाफ खड़ी हो गई है जेडीयू।
और ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर जेडीयू असहज है, जेडीयू की असहमति है, सिर्फ असहमति नहीं है, असहज है। बिहार में एक खेल जो पहले हुआ, बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा, गिरिराज सिंह की यात्रा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा, और गिरिराज सिंह और बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह का मुसलमानों को लेकर बयान आया, वो भी जेडीयू को बड़ा नागवार गुजरा है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा से पहले जिस तरह से बीजेपी ने पल्ला झाड़ा कि ये गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है, इससे जेडीयू का कोई, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के इस बयान की पोल तब खुल गई जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता गिरिराज सिंह की यात्रा में उनके साथ मंच साझा करने लगे, मंच पर नजर आने लगे, तो फिर यह साफ हो गया कि नहीं, ये यात्रा गिरिराज सिंह की यात्रा नहीं है, ये बीजेपी की यात्रा है। और भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में भी कट्टर हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है और उसी एजेंडे के तहत 2025 तक बढ़ने का मन बना रही है, या उसी एजेंडे के तहत 2025 में अपनी राह आसान करना चाहती है, अपनी पिच पर खेलना चाहती है, जो जेडीयू को कतई मंजूर नहीं होगा, जो जेडीयू को कतई नागवार नहीं गुजरेगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा की वजह से भी नीतीश कुमार की सेकुलर छवि पर सवाल उठे, उनके सेकुलर क्रेडेंशियल पर सवाल उठे। जिस तरह का बयान मुसलमानों को लेकर गिरिराज सिंह ने दिया, प्रदीप कुमार ने दिया, बीजेपी के सांसद हैं। और फिर वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर पहले से जेडीयू फंसी हुई है, नीतीश कुमार पहले से फंसे हुए हैं। पहले जेडीयू के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संसद में इस बिल का समर्थन किया, इस बिल के बारे में बहुत सारी बातें कही, इस बिल के पक्ष में बहुत सारी बातें कही। और फिर मुस्लिम संगठनों की नाराजगी को देखते हुए मुस्लिम संगठनों ने जब तेवर दिखाए, तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान आया कि हमने इस बिल का समर्थन नहीं किया है, वैचारिक मत भिन्नता नहीं होती तो फिर ये बिल जेपीसी में जाता ही क्यों। तो जेडीयू इस बिल के समर्थन से भी पीछे हट गई और कह दिया कि हमने इस बिल का समर्थन नहीं किया है। दूसरी तरफ वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर मुस्लिम संगठन लगातार नाराजगी जता रहे हैं। यहां तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधी चेतावनी भी दे दी है कि अगर आपने इसमें हमारा समर्थन नहीं किया, हमारा साथ नहीं दिया, तो हम वो हैं जो हम तो जाएंगे, आपको भी लेकर जाएंगे। ये धमकी दी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि आप हमारे वोट से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आप हमारी मदद इसमें नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर जेडीयू असहज है। भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है, वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और बहुत सख्ती से बढ़ा रही है, बहुत आक्रामक होकर बढ़ा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कट्टर हिंदुत्व की राह पर चल रही है, इस फैसले पर बहस हो सकती है। गोमांस पर प्रतिबंध लगाना सही है, नहीं है, इस फैसले पर बहस हो सकती है। लेकिन खबर यह है कि जेडीयू ने इसकी मुखालफत की है, इसका विरोध किया है, आपत्ति जताई है असम सरकार के इस फैसले को लेकर। और दरअसल बड़ी बात यही है, बड़ी खबर यही है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बार फिर टकराव शुरू हो गया है। पहले से ही कई चीजों पर मत भिन्नता है, पहले से कई चीजों पर टकराव है, और अंदर अंदर सिर्फ टकराव नहीं है, अंदर अंदर दोस्ती दरकती हुई नजर आ रही है। दोनों, नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। और अब हेमंत बिश्व शर्मा का ये फैसला और जिसको लेकर जेडीयू की आपत्ति, फिर सवाल है कि 25 के चुनाव से पहले ही दोस्ती दरक तो नहीं जाएगी। बहुत बहुत